बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रेमियों, आज हम आगामी लीला श्रवण करने के लिए दादा गुरु महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान श्री चरण कमलों में लगाइए और इन प्यारी लीलाओं का आनंद लीजिए। ये लोक और परलोक की जो कुटिया है, उससे आगे की आगामी लीला हम श्रवण कर रहे हैं। बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। हो शब स्वारे प्रभु जाते, और साथ साथ सब सत्संगी थे। वह धूल हमें नित मिलती थी, इसी धूली में ऋषि पत्नी थी रंगी। श्री सतगुरुदेव भगवान जिस घोड़े पर सवार होकर भ्रमण के लिए जाते थे, वह घोड़ा महाराज श्री को सामने आते देखकर दोनों घुटने टेककर माथा जमीन पर लगाकर प्रणाम करता था। जब संगत जयकारा लगाती थी, तब वह घोड़ा भी हिनहिनाकर साथ देता था। महाराज श्री की सवारी के पीछे पीछे संगतों के साथ चलते हुए वही पावन पगधूली मिलती थी, जिस पगधूली से ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ था। नित ही गुरु चरणों की धूली, जिस सेवक को मिल जाती है, यही चरण धूली 84 के चक्कर से मुक्ति दिलाती है। जिन गुरु भक्तों को नित्य प्रति वह पावन धूली प्राप्त होती, उनके लिए कुछ और साधन करने की क्या आवश्यकता बाकी रह जाती है। सच तो ये है कि वह चरण धूली 84 के बंधन से मुक्ति दिलाने वाली है। बालकपन था बैठे बैठे, एक रोज यूं ही मन में आया, चल पड़े लोक की कुटिया से, परलोक में जा खाना खाया। चकोड़ी स्थान लोक की कुटिया में बैठे बैठे यूं ही मन में विचार उठा और दो एक साथियों को साथ मिलाकर प्रलोक वाली कुटिया में जा पहुँच। वहाँ का दृश्य देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। भाग्यवश उसी वक्त लंगर यानी भंडारे का घंटा बजा, तो हम भी संतों की पंक्ति में बैठ गए और बड़े प्रेम से भोजन किया। परलोक की कुटिया संतपुरा में साधु संत कई रहते थे, गीता रामायण पाठ जहाँ हर वक्त ही होते रहते थे। वहाँ पर एक संतपुरा नामक स्थान बड़ा सुंदर बना देखा, जहाँ पर साधु संत सन्यासी महात्मा गीता और रामायण का पाठ करते देखे।
वहाँ बड़ा रमणीक स्थान था। वहाँ छोटी छोटी झोंपड़ियाँ थी। उनके छोटे छोटे दरवाजे थे जिनमें सिर झुकाकर ही अंदर जा सकते थे। वहाँ बाल वृद्ध योगी देखे, भगवे ही वेश में थे सारे। गौ बछड़ों की सेवा करे थे, देखे तो लगे दिल को प्यारे। वहाँ पर कुछ तो वृद्धावस्था के साधु थे, किंतु कुछ बाल्यावस्था के बाल साधु भी देखे। कुछ गायों की सेवा कर रहे थे तो कम आयु वाले बाल संत बछड़ों की सेवा में लगे थे। ये दृश्य देखकर जो मन था वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। छोटी सी फुलवारी देखी, थे भांति भांति के फूले। फिर तो हमसे रहा नहीं गया, सोचा बस अज भाग जगे। वहीं पर एक सुंदर फुलवारी में रंग बिरंगे फूलों को देखकर तो मन ऐसा मचल उठा कि वहाँ से दृष्टि हटी ही नहीं। मन के हाथों मजबूर हो गए और झट से फुलवारी में जाकर सुंदर मनभावने फूल तोड़कर बाहर निकलने लगे तो क्या देखा? आते देखा जब माली को, साथी संगी सब दौड़े उठे। मेरी झोली में डाल दिए जो फूल सभी ने तोड़े थे। सामने से फुलवारी का रक्षक माली हमारी ओर आता दिखाई दिया। बस उसे देखते ही सब साथी भाग निकले और जो फूल उनके हाथों में थे वे भी मेरी झोली में डाल दिए। मैं उन फूलों को देख देख कर सोचता ही रह गया कि इनको कैसे फेंकूं, क्योंकि इनको बड़ी चाह से हमने गुरुदेव भगवान के चरणों में भेंट करने के लिए तोड़ा था। मालिक बूढ़ा साधु था और हाथ में उसके डंडा था, फिर भी उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि स्वभाव का वह ठंडा था। माली के रूप में एक वृद्ध संत हमारे पास आ पहुँचे। उनके हाथ में एक डंडा देखकर कुछ भयभीत होकर मैं खड़ा ही रह गया, किंतु उस माली संत ने मुझे कुछ नहीं कहा, कोई डांट डपट भी नहीं की, क्योंकि वे साधु शांत स्वभाव के थे। साधु का शांत स्वभाव देख मैं लज्जित होकर खड़ा रहा, नहीं कदम हिले आगे पीछे, पत्थर की तरह बस गड़ा रहा। उसके शांत स्वभाव को देखकर तथा अपने को दोषी समझकर मैं बड़ा लज्जित होकर खड़े हुए ये सोच रहा था कि ये क्या कहेंगे। मेरे में बोलने की शक्ति नहीं रही, कदम चलने के लिए उठते नहीं थे।
जैसे कोई पत्थर गड़ा हुआ खड़ा हो। मुझे शांत चुपचाप खड़ा देखकर उस संत से रहा नहीं गया। साधु जी ने प्यार से पूछा, मोस्यों आए रामा, पूछा मोस्यों आए। पिता नाम अपनो नगर, हमको देओ बताए। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। तो बड़े प्यार से उस शांत स्वभाव संत ने मुझसे पूछा, बेटे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नगर कौन सा है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, बस इतना ही बता दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। दो संते अचानक निकले, झट से देख मुझे पहचान लिया। स्वामी निजात मनंद जी का, शुभ नाम पवित्र बयान किया। इतनी देर में अचानक ही वहाँ पर दो और महात्मा निकले, जिन्होंने देखते ही मुझे पहचान लिया और उस वृद्ध साधु को मेरे जीवन दाता यानी पिता श्री स्वामी निजात्मानंद जी का नाम बता दिया और कहा कि इस बालक का विशेष नाम और पूरा पता पूछकर क्या करोगे। लज्जा से मेरे नैन झुके, मुँह से भी कुछ नहीं बोल सका। आंसुअन से के हार पिरो डाले, फूलों की बात न सोच सका। इस शरीर का नाता कितनी महान हस्ती के नाम से संबंधित है, यह सुनकर तो मुझे और भी लज्जा आई कि यह सब संत मेरे अपराध के बारे में क्या समझेंगे। संतों के घेरे में मेरी वाणी मौन थी और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। फूल तोड़ने की तो बात को खोलता ही कौन, वहाँ तो रोते रोते मेरी सिसकियाँ निकल रही थी। जो हार बना कर सते गुरु जी के, चरणों में भेंट चढ़ाने थे। स्वागत के समय श्री सते गुरु जी को यही हार पहनाने थे। उन दिनों महात्माओं ने मुझे बड़ा धैर्य बनाते हुए प्यार से पूछा कि इन फूलों का तुम क्या करोगे। मैंने रोते रोते उत्तर दिया कि श्री महाराज जी को पहनाने के लिए हार बनाना चाहता था। श्री महाराज जी ने प्रलोक की कुटिया में पधारने के शुभ अवसर पर वह हार उन्हें पहनाना था। तो यह सुनकर उन महात्माओं ने भी हार तैयार करने में मुझे सहयोग दिया। परलोक की कुटिया से साधु संतों के संग जा रहे थे हम, सब ही दर्शन के अभिलाषी थे और यही भजन गा रहे थे हम। इतने में संत महात्माओं की मंडली भजन कीर्तन करती हुई महाराज श्री के स्वागत के लिए चल पड़ी और मैं भी उनके साथ हो लिया। सभी दर्शनाभिलाषी महाराज जी के श्री पवित्र दर्शनों के लिए यह भजन गा रहे थे। परलोक की कुटिया से साधु जो थे संतों के संग जा रहे थे लोक की कुटिया में।
और साथ में भजन गाते जा रहे थे। ये सारी लीला का जो वर्णन है स्वामी प्रेमानंद जी ने अपनी आँखों से देखा है और वो बता रहे हैं। कितनी सुंदर लीला, अपने आप को विजुलाइज़ कर लीजिए कि इस संत मंडली में हम भी हैं और क्या भजन गाते जा रहे हैं। सतगुरुदेव से मिलने के लिए, दर्शनों के लिए जा रहे हैं सभी, और क्या गा रहे हैं। सतगुरु दर्शन नू जी करदा, मेरा शाम मिलन नू जी करदा। सतगुरु दर्शन नू जी करदा, आओ किरपा धार जावा मैं बलिहार। आओ किरपा धार प्रभु जावा मैं बलिहार। मेरा दर्शन नू जी करदा, मेरा दर्शन नू जी करदा। मेरा दर्शन नू जी करदा, सतगुरु दर्शन नू जी करदा। अज तेरे भगतां नू तेरियां उडीकां ने, तेरियां उडीकां ने। प्यार विच तेरे पए लोकी लांदे लीकां ने, लोकी लांदे लीकां ने। आके दे जाओ प्यार वेख लवे संसार। मेरा दर्शन नू जी करदा, सतगुरु दर्शन नू जी करदा। ओ मेरा दर्शन नू जी करदा, सतगुरु दर्शन नू जी करदा। दीद बिना देंदियां नो चैन नहीं होया आंदा। दीद बिना दीदियां नो चैन नहीं होया आंदा जी, चैन नहीं होया आंदा। वेखने नू मुख सोहना जिया लैले चांवदा, जिया लैले चांवदा। होर कुछ ना दरकार मंगा इक दीदार। मेरा दर्शन नू जी करदा, सतगुरु दर्शन नू जी करदा। याद विच तेरी दिल हो गया उदास है, हो गया उदास है। इको तेरी याद से जिंदगी दी रास है, जिंदगी दी रास है। जीवन दा आधार मिल जाए एक बार। मेरा दर्शन नू जी करदा, सतगुरु दर्शन नू जी करदा। एक बारी मिले दाता तपत बुझावना, तपत बुझावना। डुले होए दिलां नू अधीर बंधावना, धीर बंधावना। गुरु प्रेम दी तार जुड़ी रहे चेरे नार। मेरा दर्शन नू जी करदा, सतगुरु दर्शन नू जी करदा। नीले घोड़े पर विराजमान थे सतगुरुदेव। तो कितने सुंदर ये भजन आया है कि सतगुरु दर्शन नू जी करदा। प्रेमियों, सच बताना, यहाँ की एक एक जो जीवनी है, जीवन लीला है, वो हमें कितना कुछ सिखा रही है। कितनी हमें वहाँ से शिक्षा मिल रही है कि जब वो सभी मिलकर संत मंडली के साथ सभी गुरुमुख सतगुरु के दर्शनों के लिए जाते थे, तो मन में केवल एक ही तरंग होती थी कि सतगुरु के दर्शन करने हैं। और उसी भाव को लेकर, वही भाव, वही चाव अपने मन में लेकर जाते थे। केवल सतगुरु से मिलने जा रहे हैं तो सतगुरु का ध्यान ही दिल में होना चाहिए। यहाँ से हमें बहुत शिक्षा मिल रही है। क्या हम जब
आश्रम पर जाते हैं सत्संग के लिए, या श्री दर्शनों के लिए जाते हैं, कहीं भी, चाहे श्री अनंतपुर जाएं, वृंदावन जाएं, कहीं भी जाएं, क्या हमारे दिल के अंदर ऐसी उमंग होती है कि हम केवल और केवल अपने सतगुरु के दर्शन दीदार के लिए जा रहे हैं, केवल उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं? क्या एक एक पग जो हमारा आगे बढ़ता है उससे मिलने के लिए बढ़ता है, या बीच में हम कुछ और भी करते हैं? यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है। अगर एक तार होकर, एक चित्त होकर हम सतगुरु से मिलने जाते हैं तो बहुत ही आनंद, सुकून, शांति और उनका प्यार मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं? क्या जितना समय, जितना मार्ग हमने तय करना होता है, जिस मार्ग पर हम चलते हैं, सतगुरु तक पहुंचने में जितना समय लगता है, क्या उस दौरान हमारे साथ जो जा रहा होता है उससे हम बातें करते हैं इधर उधर की, निंदा चुगली या कुछ भी, या कोई फालतू बातें करते हैं, या रास्ते में मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, कुछ भी करना शुरू कर देते हैं? तो सच बताना, क्या वाकया ही हम सतगुरु से मिलने जा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? क्योंकि जिस कार्य को हम करने के लिए जा रहे हैं, अगर हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है तो समझो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो हमसे वो लोग अच्छे हैं जो घर बैठे अपने चित्त की तार को जोड़ कर रखते हैं। क्योंकि यहाँ से हमें शिक्षा मिल रही है कि अपने सतगुरुदेव भगवान से अगर हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उनके मिलने में जितना समय हमें तय करना होता है, जितनी दूरी हमें तय करनी होती है, उस दौरान केवल और केवल हमारी श्वासों में केवल और केवल सतगुरु की याद, उनका ध्यान, सिमरन ही होना चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि जिस काम को करने में आप 100% नहीं देते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। फिर तो हम अपना टाइम पास करने के लिए जाते हैं। अगर वाकई में ही इस प्रकार, देखो ये कितनी प्यारी लीला है कि जब तक उनको समय लगता था, जितना वो पैदल जाते थे, उस समय पैदल यात्रा होती थी, और जितना समय उनको लगता था वो उस समय के अंदर केवल और केवल अपना चित्त किससे जोड़ते थे? सतगुरुदेव भगवान से। और कितने कितने प्यारे प्यारे भजन गाकर अपने मन को केवल उनके चरणों से ही जोड़कर रखते थे कि हम केवल कहाँ जा रहे हैं? अपने प्रभु के दीदार के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो क्या हम ऐसा करते हैं? हम तो अपने घर से निकलते हैं, अगर साथ में कोई होता तरह तरह की बातें करते जाते हैं। और वहाँ पर भी जब जाते हैं, जितना समय सत्संग में बैठते हैं, तब भी मन के अंदर विचार आते रहते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कौन आया है, कौन नहीं आया है ना। बहुत सारे संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। और जब सत्संग ख़त्म हो जाता है तब भी कितने लोग आए होते हैं हमारे जान पहचान के, हमारी सहेलियाँ, कोई फ्रेंड्स इधर उधर, है ना। तो सभी जान पहचान वाले होते हैं, फिर उनसे हम बातें करना शुरू कर देते हैं, उनका दुख सुख करना शुरू कर देते हैं, अपने घर की निंदा चुगली शुरू कर देते हैं। तुम्हारे घर में क्या है, हमारे घर में क्या है, वो कैसा है, ये कैसा है। तो क्या वाकया में ही हम सतगुरु से मिलने जाते हैं या इन सब बातों के लिए जाते हैं? इसीलिए तो हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं जहाँ पर खड़े थे, आगे एक कदम भी नहीं बढ़े हैं। कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि हम उस चीज़ को हमने पकड़ा ही नहीं है जिसकी ओर हम खिंचते चले जाते, उसको पकड़ा ही नहीं है। जिसने हमें बुलाया उसको तो पकड़ते ही नहीं है, हम दूसरों को पकड़ कर बैठ जाते हैं और फिर वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। अगर हम इनको ना पकड़ते, केवल अपने सतगुरु को पकड़ते, शब्द को पकड़ते, उनके ध्यान को, उनकी याद को पकड़ते, तो आज हमारी अवस्था कुछ और ही होती। इसलिए जो भी लेते हैं वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं। और क्या ले आते हैं ये आप खुद सोच लें कि हम क्या लेके आते हैं। तो इसलिए आज के बाद ये प्रण कर लीजिए, ये जीवनियाँ प्यारी प्यारी हमें शिक्षा दे रही हैं। क्या शिक्षा दे रही हैं? कि आज के बाद अगर हम अपने घर से निकलते हैं,
अपने सतगुरु के दर्शन दीदार के लिए आश्रम पर जाते हैं, सत्संग पर जाते हैं, श्री आरती पूजा पर जाते हैं, तो जितना पैंडा हमें तय करना होता है उतना समय हमारी सुरती केवल और केवल सतगुरु के चरणों से जुड़ी रहनी चाहिए, ताकि उसका पूरा पूरा हम लाभ उठा सकें। ये नहीं कि इधर उधर की बातें करते जाएं, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, लाभ नहीं मिलता है। जुड़े रहें, एक तार एक चित्त होकर। जितना समय लगता है वहाँ पहुँचने में सिमरन करते जाएं, और मन में एक उमंग हो, एक खुशी हो, एक एहसास हो कि मैं अपने प्रीतम से मिलने जा रहा हूँ, उसने मुझे बुलाया है, अपने पास मुझे संदेश भेजा है, मेरी मुलाकात है उससे, और उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। और जब वहाँ पर जाएं, धन्यवाद करें उस परमपिता परमात्मा का, शुक्र है तूने अपने चरणों में बुलाया है, मुझे याद किया है, मेरे ऊपर एहसान किया है, उपकार किया है, कि जितना भी समय मुझे मिला तेरे दीदार के लिए, उसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ प्रभु। और वहाँ बैठकर जितना समय आपको मिलता है सत्संग के लिए, श्री आरती पूजा के लिए, भजन सिमरन के लिए, केवल सतगुरु के चरणों से चित्त जोड़े और मौन रहें जितना भी हो सके। और फिर उसके बाद मौन रहते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, सबको ब्लेस करते हुए कि सभी हमारे शुभ चिंतक हैं, सबको ब्लेसिंग देते हुए अपने घर जब वापस लौटें, तब भी जितना पैंडा तय करना है उसका शुक्रिया अदा करते जाएं कि शुक्र है तूने जोड़ तो लिया इस कलयुग के अंदर। मेरा एक एक श्वास तेरे निमित्त है प्रभु, एक एक कदम तेरे पे वार दूं। तब हम घर पहुँचे, मौन रहें। घर आकर भी किसी की निंदा चुगली मत करें कि हमने वहाँ पर ये देखा, वो देखा, ऐसा था, ऐसा था। नहीं, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है जाने का। देखो कितनी आनंद आ रहा है कि सभी मिलकर किस प्रकार से भजन सिमरन करते हुए जा रहे हैं। तो ये जीवनियों से हमें कितनी शिक्षा मिल रही है, ये देखो। तो इस प्रकार से हमें अपने सतगुरु के साथ नाता जोड़ना है। आगे क्या कह रहे हैं? हमें अभी अभी श्री सतगुरु की वह सुंदर छवि निहारेंगे, नैनों की प्यास बुझाएंगे, और दिल में उन्हें उतारेंगे। मन ही मन यह विचार करते जा रहे थे कि अभी अभी जाकर हम सतगुरुदेव भगवान के दर्शन पाएंगे। उस सुंदर छवि को देखकर अपने नैनों की प्यास को बुझाकर उस मोहिनी मूरत को अपने मन के मंदिर में बसाएंगे। मालूम नहीं क्या पूछेंगे, मन में विचार कई आ रहे थे, मन ही मन अपनी करनी पर हम सोच सोच पछता रहे थे। मन ही मन कुछ चिंता सी भी हो रही थी कि कई प्रकार के विचार मेरे मन में उठ रहे थे कि पता नहीं महाराज क्या पूछ बैठे, कहीं फूल तोड़ने की बात ही ना पूछ बैठे। मन ही मन में अपनी करनी पर पछतावा भी हो रहा था। सब सोच विचार समाप्त हुआ, कानों में अचानक भीनक पड़ी, कोई गीत खुशी के गाता था, प्रभु आगमन की थी शुभ घड़ी। तो कितनी सुंदर और प्यारी लीला है। अब आगे की लीला श्रवण करेंगे। अपना ध्यान श्री चरणों में लगाए रखें, उस परम पिता को हर पल
हर घड़ी याद करते रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की